क्या जिंदगी है? हाँ जिंदगी है कि बहा जिंदगी है? कौन सी जिंदगी है? किसकी? चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी को रील में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज डायमंड सेलिब्रेशन के हिस्सा बने हो आप। और आज का दिन वाकई में बहुत ज़्यादा खास दिन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है दोस्त, बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि यहाँ वाकई में ऐसा बोला जाता है मार्केट में कि डायरेक्शन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जाती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बट मार्केट में लोग इतना बिलीव नहीं करते हैं, लोग भरोसा नहीं करते हैं। पता नहीं लोगों का क्या थिंकिंग है, क्या लोगों की सोच है, मुझे नहीं पता। बट दोस्त आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ये कंसेप्ट मेरे को आज से 4 साल पहले मिला था। और 4 साल पहले मैं क्या था और 4 साल में क्या मेरे जीवन में बदलाव आया, ये बात थोड़ा सा मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। ये ज़रूरी है। ये आपको यहाँ मैं ये बताना नहीं चाहता कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि हमारे पास ये है। हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं दोस्त, जिस इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और आज ये बात यहाँ साबित हो जाएगी। और इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं और आप लोग भी इस बात को आज मानेंगे, आप लोग इस बात को आज एक्सेप्ट करके जाएंगे कि वाकई में इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्शन इंडस्ट्री है। तो वाकई में ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये बात आज आप यहां से मान के जाएंगे, क्योंकि जब सच सामने आता है तो हर अच्छा इंसान, हर अच्छा व्यक्ति उसको लाइक करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। बोलो हाय ना, हाय ना। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं, अगर 4 साल पहले की स्टोरी बताऊं आपको तो शायद आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। बिलीव इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आज आप कुछ और देख रहे हैं और 4 साल की पहले की कहानी अगर मैं बताऊं सच में ही लोग भरोसा नहीं करते हैं। गुरुजी को पता है कि हम जाके लोगों के बीच में शेयर करते हैं, लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता। एक बार की बात है कि शुक्रवार के कुछ लोग थे, उनको मेरे लीडर ने, मेरी टीम के लोगों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक शख्स है, उनकी ऐसे ऐसे ज़िंदगी बदली है। उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। उनने बोला कि चलो मिलवा देते हैं। उन्हें मेरे से मिलवा दिया, फिर बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आदमी ऑलरेडी पहले से बहुत पैसे वाला है। मैंने बोला कि जिस कॉलोनी में रहता था उस कॉलोनी में जाके पता कर भाई। उसको कॉलोनी में भेजा, वहां पर सारी स्थितियां बताई, तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत भरोसा हुआ। क्योंकि एक्चुअल ये दुनिया में चाहे डायरेक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे दुनिया की कोई सी भी इंडस्ट्री हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ताकत है, वो आदमी का विश्वास होता है। और यहाँ पर लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं आ पाता है, इस वजह से बड़ी सफलता नहीं पा पाते हैं। लेकिन मैंने जब देखा था इस सिस्टम को आज से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की बात करें तो हरेंद्र के माध्यम से फेसबुक के अनुज गुरुजी से संपर्क हुआ था। लखनऊ में जाके हमने मीटिंग की थी। गुरुजी से हमारा कोई रिलेशन था नहीं, फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था। गुरुजी ने बताया था मेरे को कुछ महीने हुए, कुछ महीने में 20-22 लाख रुपए इन्होंने कमाए थे 15-16 महीने के अंदर। हमें भी भरोसा नहीं हो रहा था, जैसे कि मार्केट में लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो बातचीत हुई, सन ने बताया ऐसा ऐसा काम है, सन ने बताया आयुर्वेदा को प्रमोट करने का काम है, ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं, इनका अल्टीमेट रिजल्ट है। तो मैं हरेंद्र से हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, काम तो अच्छा है, आयुर्वेदा का काम है, आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों की बीमारी दूर करने की बात है। यहाँ पे लोगों की बीमारी भी दूर होगी, साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैंने कहा हरेंद्र सर ये काम तो देश के हित में है, ये काम तो समाज के हित में है और ये काम करने लायक है, इसको करना चाहिए। फिर हमने फिर भी गुरुजी से बोला कि महागुरु जी का हमने नाम सुन रखा था, महिपाल गुरुजी का, कि एक बार गुरुजी से मुलाकात हो जाए, उसके बाद हम डिसीजन लगाएंगे। तो गुरुजी ने बोला ठीक है मुलाकात करवा देंगे, दिल्ली आ जाओ। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले, जबकि हमारे माली हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके बावजूद भी सोच हमारे पास बड़ी थी, विश्वास हमें था यहाँ से कुछ बड़ा होगा। उस वजह से हम महागुरु जी से मिलने के लिए दिल्ली भी गए और गुरु जी के सामने 10 मिनट हमसे गुरु जी से बातचीत हुई। गुरु जी ने विश्वास दिलाया कि यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। अनुज गुरु जी ने एक ही बात बोली थी, जयवीर जी 4 महीना भी अगर आपने दे दिए, सिस्टम के साथ दे दिए, सिस्टम की बात मान के 4 महीना भी आपने काम कर लिया, तो 4 महीने में आपका जीवन बदल जाएगा। ये सारी बातें तय हो गई, सारी बातें हो गई, विश्वास आ गया कि चलो ठीक है ऐसे करके जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब इस प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर स्टार्टअप करने के लिए, आप सबको मोस्टली लोगों को पता है, कुछ एक प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं। और प्रोडक्ट भी कौन से, हमारे जो नीड के प्रोडक्ट हैं, हम कहीं ना कहीं से परचेज करते ही करते हैं। आज यहाँ से परचेज नहीं करेंगे आप तो बाहर किराने की दुकान से भी जाके परचेज करोगे,
बीमारी है, किसी डॉक्टर पे जाके दिखाओगे। तो मैंने कहा ये कोई अनोखा काम भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा एक बार मैनेज करना है। मैंने कहा गुरुजी पैसा तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरी स्थिति मैं आपको बताऊं, एक मैंने बिजनेस किया। बिजनेस क्या किया, एक कंपनी में मैंने काम किया, वहाँ पे लगभग 6-6.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। स्थितियाँ ज़्यादा खराब हो गई थी, और कर्जे में क्या धीरे धीरे कर्जे करके कर्जा बढ़ता चला गया, और पैसा कहीं से आया नहीं मेरे पास। जब पैसा नहीं आया तो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, और आपको पता है कर्जे वाले लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर चाहे किसी का 1 लाख का कर्जा हो, भाई देखो किसी ने पैसा दिया है तो परेशान करेगा, सीधी सी बात है या ना। तो यही मेरे साथ होने लगा। मेरे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, वो भी कर्जे में जा चुकी थी। स्थितियाँ इतनी बिगड़ गई, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि एक्चुअली मेरी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं पूरी कहानी ना बताकर मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूं कि 4 साल पहले की स्थिति ये थी मेरी, कि मेरे पास जो हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुआ करती थी वो भी कर्जे में जा चुकी थी। घर वालों ने घर से निकाल दिया, बोले कि तू सुधरेगा नहीं, कुछ अच्छा नहीं करेगा, तू एक काम कर, अपने बच्चों को लेके जाकर के अलग जाके रहना स्टार्ट कर दे। घर वालों ने मेरे को अलग कर दिया, क्योंकि घर घर की कहानी सबको पता, मुझे यहाँ स्टेज के माध्यम से बताने की जरूरत भी नहीं है। मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते आप लोग? वही था, मुझे अलग कर दिया गया। अब मेरी जिंदगी में ना जो बोलते हैं कि बुरा दौर और बुरा वक्त आया मेरे जीवन में, ऐसा वक्त मैंने देखा है, भगवान न करे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा वक्त कभी भी किसी एक इंसान के जीवन में कभी भगवान न दे। कभी मैंने ऐसा वक्त देखा है 4 साल पहले। 4 साल पहले की स्थिति मेरी ये थी, मैं आपको बता दूं, जब धीरे धीरे करके समय खराब होता चला गया तो मोटरसाइकिल भी कर्जे में बिक गई, और एक मकान में मैं राजपुर चुंगी पर जंगजीत नगर कॉलोनी पड़ती है, जंगी नगर में रहता था रेंट पे। बेसिकली मैं रहने वाला शमशाबाद के पास गांव पड़ता है, बड़ा गांव, बड़े गांव से बिलोंग करता हूं। शमशाबाद के पास ही है, शमशाबाद से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। मैं जंगी नगर कॉलोनी राजपुर चुंगी पे शिफ्ट कर गया था, रेंट पे रहता था, 2000 रुपए महीने का किराया देता था। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि 2000 रुपए किराया कभी नहीं निकाल पाया भाई मैं। तो मकान वाले ने 1 महीना देखा, 2 महीने देखा, 3 महीना देखा, लास्ट में उसने परेशान करना स्टार्ट किया, और उसने बोला कि आप हमारा घर खाली कर दो, आप किराया नहीं दे सकते। उन्होंने घर खाली करवा दिया। लेकिन अच्छा, उसके जस्ट सामने एक घर था, मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पे स्टेज के माध्यम से हजारों लोगों के सामने, संजू सिकरवार। उसकी पत्नी और हमारी पत्नी के क्या रिलेशन ठीक ठाक थे। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई परेशानी है आपके साथ, एक काम करो हमारे घर में रह लो, जब भी पैसा हो जाए तो आप दे देना। तो हम उनके घर में जाकर के रेंट पे रहना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके हमने अपना जीवन जिया है। यहाँ तक मेरे जिस शारदा पब्लिक स्कूल है, और दोस्त मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें ये कहने वाले ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। बहुत लोग आपको अभी भी ऐसे कहेंगे, ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं अमेरिका से नहीं आया, नंबर 1 आपके आगरा का हूं, और आगरा में जगह बता रहा हूं, राजपुर चुंगी जंगजीत नगर कॉलोनी में। और नोट कर लो आप मोबाइल के अंदर, डायरी पेन लेके नहीं आए होंगे तो आप, शारदा पब्लिक स्कूल पढ़ता है। शारदा पब्लिक स्कूल के अंदर मेरे बच्चे पढ़ते थे, उनकी 2000 रुपए की फीस न भर पाने की वजह से मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। क्योंकि एक बार की बात नहीं थी, 3 बार मेरी फीस नहीं भरी गई। एक बार तो बैग रख लिया, फिर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब मेरे बच्चों का 1 साल खराब हुआ 2000 रुपये न होने की वजह से। ऐसे ऐसे हमने दिन देखे हैं। वो चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते, बच्चों के 1 साल खराब हुआ, कोई बात नहीं है, मजबूरी है, अगले साल से बच्चे पढ़ जाएंगे। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं वो नहीं जीने देते हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ने नहीं गए, बच्चे पढ़ने नहीं गए। तो जो कलेश वहां पे था स्कूल में, उससे ज्यादा घर में पैदा हो गया। क्योंकि जो मैडम लोग होती हैं, जो देवियां होती हैं, वाकई में वो देवी ही होती हैं। कर्जा करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, तुम करो, कर्जा लेना लो, कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन कच्चे वाला मेरे दरवाजे पर ना जाए बस। ऐसा प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ भी हुआ कभी ना कभी। हमारे भी साथ ऐसे ही होने लगा, घर में बहुत ज्यादा परेशानी आने लग गई, और स्थितियां और ज्यादा बिगड़ती चली गई, और ज्यादा बिगड़ती चली गई। लास्ट में बताऊं, लास्ट स्थिति मेरे साथ ये थी दोस्त, कि मैंने हार चुका, मैंने हार मान ली। फिर मैंने कहा अब मेरे को जीवन से छुटकारा पाना है, ऐसी जिंदगी में जी नहीं सकता। मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया। सुसाइड करने का मन मैंने क्यों बनाया, उसकी एक पीछे वजह थी। क्योंकि मेरे घर में 2-3 दिन से खाना नहीं बना था, और मेरे बच्चे भूखे थे। और फिर मैडम ने क्या किया कि उस दुकानदार से जो आटा आता था, तो आटा नहीं दे, उसने उधार नहीं दिया, उसने राइस दे दिए, चावल दे दिए। और चावल भी 1 किलो 1.5 किलो दिए होंगे जहाँ तक है। उनसे 2-3 दिन का उन्होंने, मैडम ने, मतलब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरी माँ 5 साल का था, 5 साल का मेरी माँ खत्म हो गई थी। मैं मरी हुई माँ की कसम है यार। मोस्टली लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं यार, मोस्टली लोग ताली मत बजाओ, मोस्टली लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आज मेरा बहुत बड़ा अंपायर है यार।
आज भी कोई आदमी ऐसे करके हैं और आदमी ऐसे ही करके निकल के चला जाता है ना, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ उसके जीवन में 100% फर्क पड़ेगा। मेरी कोई आदमी अपनी मरी माँ की कसम खा सकता है क्या, जिसे जीवन दिया है? मैं मरी माँ की कसम 1000 लोगों के सामने बोल एक बात बोल रहा हूं, मेरे घर में एक दिन ऐसा भी आया दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी पूजन के लिए नहीं आए। और बताओ, लक्ष्मी गणेश जी पूजन के लिए नहीं आए, कितने के आते हैं जी? 10,000 के आते हैं, 1000 के आते हैं? नहीं, 100-150 रुपए के आते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हो सकता है 10, 20, 50 लोग तो ऐसे भी होंगे गुरुजी, उनको भरोसा नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, उनके साथ हो सकता है मेरी जैसी स्थितियां रही होंगी कभी ना कभी, या ऐसा वक्त आया भी होगा। तो मेरी मैडम ने सुसाइड किया कर उसने अपना सिर दीवार में दिया, 2-4 बार दिया। और मैं उस दिन पूरी रात रोया, पूरा दिन रोया। मैं भगवान से फिर प्रार्थना करने लगा, ये भगवान कुछ तो दे, लेकिन जितनी भी तू देगा ना, मैं साला थकूंगा नहीं, ये बच्चों के लिए, इस बीवी के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ तो दे। और बोला जाता है भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और भगवान ने क्या किया, भगवान का रूप में अनु समाज को मेरी जिंदगी में भेज दिया। मैं हरेंद्र गुरु जी से मुलाकात हो गई और यही है बस, और कुछ नहीं मेरे जीवन में। कहानी बहुत ज्यादा लंबी है, दुख बहुत ज्यादा झेले हैं। ये मेरे पास जूते तो हुआ करते थे, साला शोर फटा हुआ करता था। लोग बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, लोग बिलीव नहीं करेंगे। इस पोजीशन से के बाद ही जीत है इस पोजीशन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज लोग बड़े आराम से कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूं आज की तारीख में, पैसा किसी के पास नहीं है। और उस दिन मैं भी बोल देता गुरुजी से, गुरुजी मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है। गुरुजी ने एक बात बताई थी बहुत अच्छी, मेरे को आज भी याद है, और वो बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। गुरुजी ने बोला, जयवीर जी मौका है आज तुम्हारे पास, आज भगवान ने तुम्हें, ईश्वर ने तुम्हें मौका दिया है जिंदगी बदलने का। तू 6 महीना तो दे दे, 4 महीना दे दे, बस 4 महीना में तेरी जीवन बदल जाएगा। मैं तेरी गारंटी लेता हूं, मैं तेरी गारंटी ले लेता हूं। तू सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा मैं कहूं उतना कर लेना, बस 4 महीना दे दे, ज्यादा नहीं। तेरे को 20-30 हजार आगे तब भी तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कि गुरुजी 20-30 हजार मैं राजा बन जाऊंगा। भाई जिसके पास कुछ नहीं हो, 20-30 हजार रुपए आ जाएंगे, उसके बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे, पहनना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कहा गुरुजी मेरी जिंदगी बदल जाए, 20-30 हजार रुपए आ जाए। तो गुरुजी एक्चुअली लीडर है तो लीडर होता है, उनको पता रहता है। चाहते तो गुरुजी हमारा पैसा लगा देते, चाहते तो गुरुजी एक बात सोच लेते कि चलो जब जी तुम पैसा नहीं मैं लगा देता हूं, लेकिन नहीं, गुरुजी को पता था अगर मैं पैसा लगा दूंगा तो ये बंदा मर जाएगा। फिर उन्होंने बोला कहां से करेगा मैनेज, तू कैसे करेगा मैनेज, तू एक बार मैनेज कर, जीवन में तुझे पैसा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई और दोस्तों मैंने फिर जुआड़ लगाई और 7% की ब्याज पे पैसा लेकर के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। 7% की ब्याज पे पैसा लेकर के पहला 1 महीना निकल गया, 4 हफ्ते निकल गए, एक बंदा नहीं मेरे साथ आया। बोले तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कहीं कुछ होता नहीं है। मैंने गुरुजी को फोन किया, मैंने गुरुजी आप तो कह रहे थे कि आपका जीवन बदल जाएगा। 4 हफ्ते निकल गए, एक बंदा नहीं आया मेरे साथ। गुरुजी बोले कि जयबी जी जो आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। मैंने मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? बोले कि अभी आपने सीखा नहीं है, अभी आपको ये नहीं पता क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। गुरुजी ने मुझे एक अच्छी बात बताई, मैं और हरेंद्र साहब दोनों साथ में थे। गुरुजी ने इतनी अच्छी बात बताई, गुरुजी ने बोला कि जयबी जी डायरेक्शन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे आदमी आकर के 90% आदमी फेल होता है। पता है क्यों? गुरुजी ने बोला कि जयबी जी लोग सीखते नहीं है, और इस दुनिया के अंदर कोई भी काम बगैर सीखे नहीं होता भाई। आप मोबाइल मैकेनिक बनना चाहते हो तब भी सीखना पड़ता है, फौज में जाना चाहते हो तब भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आप पुलिस में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, हर किसान बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आदमी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आदमी को एजुकेशन लेनी पड़ती है। आप कार चलाना चाहते हो पहले सीखना पड़ता है, और बगैर सीखे कार चलाओगे 2-4 का एक्सीडेंट कर दोगे, बगैर सीख के साइकिल चलाओगे घुटने फोड़ लोगे। और सीख करके लोग, गुरुजी ने बोला कि लोग तो हवाई जहाज उड़ाते हैं। बात तो समझ में आई, बात समझ में आई कि सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी सीखने क्या करना है? बोले हमारे यहाँ SOS होती है, हमारे यहाँ 10 कदम होता है, हमारे फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है। गुरुजी ने जो जो बताया मैंने सीखा, और सीखने के बाद मेरे भाई हमने काम करना स्टार्ट किया। मैं हरेंद्र साहब 2 लोग थे अकेले आगरा के अंदर, तीसरा नहीं था, कोई सुनता नहीं था, 2 लोग थे।
हमने काम सीखने के बाद स्टार्ट किया। एक आदमी आया, भरोसा बढ़ा, 10 आगे भरोसा बढ़ा, 20 आगे भरोसा बढ़ गया, और हमेशा गुरुजी ने हमारा साथ दिया। हमारा काम था लोगों को लाने का, जोड़ने का, सिखाने का काम गुरुजी ने ले लिया। जय जी आप लोगों को लेके आइए और हमें सिखाना स्टार्ट कर देंगे, मैं सिखाता हूँ लोगों को। ऐसे करके हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्त हमने एक अच्छा काम ये किया मैंने हरिंदर ने, कि आज तक का रिकॉर्ड है, और बहुत साल लेके हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी टीम बैठी है, और गुरुजी सामने बैठे हैं, महागुरुजी सामने बैठे हैं। मेरा और हरिंदर सर का एक रिकॉर्ड है आज तक कि कभी भी हमारे फोन के अंदर गुरुजी की मिस कॉल नहीं रही, और गलती से फोन उल्टा रखा है साइलेंट मोड पे, मिस कॉल बनी तो ये नहीं हुआ कभी हमने बैक कॉल नहीं किया। ये हमने अच्छा काम किया। कभी गुरुजी के सामने हमने ये नहीं बोला, गुरुजी ने बोला ये तो यही है। मतलब मैं आपकी भाषा, मतलब गांव की भाषा में बताऊं, अपने गांव की भाषा में, कि गुरुजी ने नीम के पेड़ को बोला कि बबूल का है, मैंने ठीक है गुरुजी बबूल का है। गुरुजी ने बोला कि बबूल का नहीं नीम का है, ठीक है नीम का है। क्योंकि हम तो एक बात मान चुके थे, गुरुजी ही हमारी जिंदगी के सब कुछ है, यही मेरे भगवान है, यही हमारे अन्नदाता है, यही से हमारी जिंदगी बनेगी। फिर साला अपना दिमाग क्यों? अगर मेरे अपने दिमाग से कुछ होता तो तेरे ये हाल नहीं होते। तो अब हमने 100% नहीं 1,00,000% सिस्टम को, गुरुजी की बातों को फॉलो किया आज तक। ये हमारी सफलता का राज है, कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुजी ने किया है। हमारी सफलता का राज इतना सा है कि हमने गुरुजी की एक भी बात को नहीं काटा। गुरुजी ने बोला सीखना सीखा, गुरुजी ने बोला ट्रैंग लेनी है ट्रैंग लिया, सब कुछ लिया, करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे करके 1000 की टीम बन गई, 5000 की टीम बन गई, 10,000 की बन गई, 20,000 की बन गई। देखते देखते आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क बन गया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर राज्य में, हर स्टेट में आज हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टीम है मेरे भाई, जो प्यार मोहब्बत करते हैं, धुआंधार सम्मान देते हैं, धुआंधार रिकॉर्ड देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई में आज हम कहां से कहां थे, कहां से कहां आ गए। कभी कभी तो बिलीव भी नहीं होता मेरे भाई। और जिंदगी बदली। पहले 15-16 महीने के अंदर तो सब कुछ ही बदल गया था। पहले 15-16 महीने यहाँ काम करके, सिस्टम में काम करके, मैं हुंडई की वरना कार खरीद के लेके आ गया था। जिस बंदे के पास मोटरसाइकिल नहीं हो भाई साहब, जिस बंदे के पास मोटरसाइकिल नहीं हो, वो उसकी वरना कार में आ जाए, हुंडई की वरना कार में आ जाए, तो पता उसका जीवन बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। मेरा जीवन वहीं से बदलने लग गया, और पीछे मुड़ तो फिर देखा ही नहीं। फिर प्लॉट भी लिया, बहुत सारे काम किए, मैं क्या क्या बताऊं, घर भी लिया। और वही बच्चे आज 2 बच्चे तो ये बैठे हैं, बड़ी बढ़िया से जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया मस्त, कोई टेंशन नहीं है। आगरा के टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, धुआंधार खर्चा करते हैं, क्योंकि उनका बाप आज रईस है, पक्का रईस है। बच्चों का बाप जब पक्का रईस है, और उसके पीछे का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, इस प्लेटफॉर्म को जाता है, और महागुरुजी गुरुजी को जाता है, और हिंदुस्तान की नंबर 1 प्यारी सी टीम को भी जाता है। हिंदुस्तान की नंबर 1 प्यारी टीम। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे लोगों को जिंदगी बदलने में जीवन निकल जाता है साहब। मैंने बोला ना, आज आपको एहसास होगा। अभी आपको एक शख्स से मिलवाऊंगा आपको मैं, आपको एहसास होगा यार वाकई में ऐसे भी जीवन बदलता है क्या। आपको एहसास होगा। ये वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जीवन बदलने के लिए 10 साल नहीं लगते, 20 साल नहीं लगते, 5 साल नहीं लगते। इस प्लेटफॉर्म पर जीवन बदलने के लिए 28 से 30 महीना लगता है। 28 से 30 महीना, सिर्फ 28 से 30 महीना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 10-10 साल लग रहे हैं, 20-20 साल लग रहे हैं, उनको तो 100 साल भी लगेंगे, फिर भी उनका जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सिस्टम के साथ नहीं है। आया ना? तो मैं आपको बता दूं, आज पूरी तरह जीवन बदल गया। अभी 1 साल होने जा रही है। जो भाई 4 साल पहले क्या था, वो 4 साल बाद आज पक्का रईस है। क्यों बोल रहा हूं पता है? कोई आदमी कार खरीदने जाएगा तो सस्ती से सस्ती देखेगा, या टॉप मॉडल में से नीचे का मॉडल देखेगा, हाँ या ना? मेरे से गुरुजी ने बोला, जयवीर तू तो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, एक काम कर, आप अपने लेवल के हिसाब से गाड़ी वाड़ी ले। मैंने गुरुजी मेरे पास तो दुनिया की बहुत लंबी कार है। गुरुजी बताओ, ये बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो दुनिया की बहुत लंबी कार है। बोले दुनिया की, वरना दुनिया की लंबी कार है। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारे लिए नहीं होगी, बाकी लोगों के लिए नहीं होगी, मेरे हिसाब से वाकई में लंबी कार है, और बड़ी कार है, मेरे हिसाब से लंबी कार है। बोले नहीं जयवीर, तेरा जो लेवल है ना इस कंपनी में, उस लेवल के हिसाब से बहुत छोटी कार है। मेरा बनना छोटी कार है, बनना तो लोगों का ड्रीम है मार्केट में, आया ना? ये तो सपना होता है लोगों का, बनना कार खरीदे। गुरुजी आप करके छोटी कार है। बोले नहीं जयवीर, तेरे को ना यार बड़ी कुछ दिलवानी है। बोले कि तेरे को ना जगुआर दिलवा देते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी जैगवार दिलवा दो। नाम तो सुना नहीं था, लोग जानते नहीं थे, गांव के रहने वाले। तो उस समय जैगवार हिंदुस्तान में थी नहीं, वो लॉकडाउन की पीरियड की बात चल रही, उसमें एक्स्ट्रा थी नहीं, तो जैगवार मिली नहीं। फिर गुरुजी बोले एक काम करते हैं जयबीर जी, जैगवार से बढ़िया बढ़िया आप उसकी अंदर की फेंक्स वाली गाड़ी दिलवाते हैं तुम्हें। मैंने कौन सी? बोले कि ओडी दिलवा देते हैं। मैं ठीक है गुरुजी ओडी A4 दिलवा दो। ये ओडी A4 लगभग 50 लाख रुपए की कार आ जाती है। बोले नहीं जयवीर तू तो साले पक्का रईस है, ओडी A4 से क्या करेगा तू? ओडी 6 ले ले, ओडी 6 में भी टॉप मॉडल ले ले। ओडी 6 टेक्नोलॉजी जिसकी कीमत है 80 लाख, आपका भाई 80 लाख की कार से चलता है, 80 लाख रुपए की कार से चलता है। ये है प्लेटफॉर्म की ताकत, ये है प्लेटफॉर्म की ताकत। और बहुत से लोग भाई साउंड बंद कर यार, बहुत से लोग अभी भी मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, उनका जीवन रील देखने में निकल जाएगा। मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, जिंदगी तो बदलती है। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप। मैं आपको एक बात तो बता रहा हूं जो अभी तक कुछ लोगों को पता है, मैंने बताई कई मीटिंग में, महागुरु जी को नहीं पता। महागुरु जी मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ पे नोएडा में गुरुजी ने मीटिंग की थी, मैं गया था। गुरुजी ने बोला सारे लोग कोट पहन के आएंगे, लेडीज मीटिंग थी। मैंने कहा गुरुजी हमें हरिंदर से कहा ये तो लफड़ा हो गया। बोले क्या? कोट तो है ही नहीं, कोट है नहीं, वो कोट पहन के जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। उस समय मैं गुरुजी ने खूब बात होती थी, डेली बात होती थी। मैंने गुरुजी मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। बोले क्यों? मेरे पास कोट नहीं है। तो गुरुजी बोले तू आ जा। मैं सच बता रहा हूं, गुरुजी ने अपना कोट दिया, नोएडा बुला के अपने घर बुला के अपना कोट दिया, ले कोट पहन चल मीटिंग में। अब बताइए भाई साहब, इतना सपोर्ट कोट पहन के गुरुजी का पहली मीटिंग में अटेंड किया। आज वो भाई मैं आपसे नहीं करा, आज मैं हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भी हिंदुस्तान की ब्रांड कंपनी एसपीएस वेलनेस के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, पहला दिन था मैं गुरुजी का कोट पहन के गया था। आज मेरे पास ब्लैकबेरी बैन हुसैन से नीचे कोई ब्रांड नहीं है, और मेरे पास 37 सूट है, 37। कुछ गाड़ियों की डिग्गी में रहते हैं, कुछ घर में रहते हैं, क्योंकि बड़ा घर नहीं है। 60 लाख रुपए का घर है तो बहुत बड़ा नहीं होता है, उसके लिए बंगला बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी यहां से लेकर दीवार तक ये रो बनानी पड़ेगी, तब जाकर के सबके सब सूट आ पाएंगे उसमें। बोलो हाय ना। तो जिंदगी तो बदलती है। जो आदमी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा, मेरे भाई ये 4 साल के अंदर 6 बार हवाई जहाज में बैठ के आ गया भाई। 6 विदेश की यात्रा, 6 बार विदेश की यात्रा। मत बजाओ यार, तुम थोड़ी कहते मैं गया था, पसीना निकल रहा है, मजा फिर भी आ रहा है। पता है क्यों? जब लोग आता है ना साला मजा नहीं आता है। आया ना। अभी आप क्या सोच रहे होंगे पता है? हमने तो दिया है, हमने लिया कहाँ है? लेकिन दोस्त आज का दिन अगर आप यहाँ पेशेंसफुली बैठ करके महागुरु जी को आपने आज सुनाना ना दोस्त, सच में मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। और मैं सिर्फ कुछ यहाँ करना चाहता हूँ यार, जिन शख्स की वजह से, जिस व्यक्तित्व की वजह से, जो कि आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट किसी का नहीं है साहब। इतने शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, इतने कम समय में के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट वो खुद ही बताएंगे क्या है। लेकिन जिन शख्स की वजह से मेरा जीवन बदला है, मैं उनको ना स्टेज पे कॉल करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं हरेंद्र सर को भी कॉल करना चाहता हूं। हरेंद्र सर आप आए स्टेज पे। हरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि मेरा और हरेंद्र सर का जो जीवन बदला है, मेरा और हरेंद्र का जो जीवन बदला है, आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है हमारे पास, ऐसी कोई खुशी नहीं है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो हमारा पूरा नहीं हुआ। जो मुंह पे आवे हार्ट ड्रीम पूरा है, बस जो मुंह पे आ जावे वो ड्रीम पूरा हमारा। तो मैं हरेंद्र सर, मैं आपको स्टेज पे कॉल करना चाहता हूं। जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। एक बात की खुशी हो रही है आज से 4 साल पहले हम 2 भाई थे बस अकेले आगरा में।
और आज पूरे हिंदुस्तान में कौरमा है। अगली आने वाले 4 साल में क्या हो सकता है कैलकुलेशन नहीं कर सकते दोस्तों। अगले आने वाले 4 साल में, क्योंकि आपने देख लिया हुआ यहाँ आधे घंटे से लोग बोल रहे थे मैंने 60 लाख कमाए, मैंने 3 लाख कमाए, मैंने 40 लाख कमाए, मन नहीं आ रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ डिसीजन लिया और हमने उनको विश्वास दिया और उन्होंने विश्वास किया हम पे। अच्छी बात, उन्होंने विश्वास किया। नरेश बघेल जी हैं, वरुण जी हैं, वर्मा जी हैं, वो बहुत सारे लीडर जितने भी आपने यहाँ देखे थे। अभी खुशी बात यह है मेरी अकेले का जीवन नहीं बदला। अगर 4 साल पहले मैंने गुरु जी की बात मान करके डिसीजन ले लिया, आज मैं ये बात कहूँगा हमारे गुरु जी के माध्यम से मेरे नेटवर्क में 40 लोगों के घरों में कार आ गई है। 40 लोगों के घरों में कार। और क्या चाहिए जी, क्या चाहिए? नौकरियाँ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ हरिन सर, जिन शख्स की वजह से हम लोगों का जो जीवन बदला है आज, हम उनको ना स्पेशल थोड़ा सा मैं स्टेज पर हम लोग कॉल करना चाहते हैं।